एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। देखो उत्तल दर्पण इसलिए प्लस में दिया जाएगा फोकस दूरी। ठीक, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या निकालना है। ठीक है, ऑप्शन बोलो। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। बताओ जी सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक उत्तल दर्पण उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर सूत्र होता है यह बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो 75 कर लेंगे तो r क्या हो जाएगा, 2f होगा। यस सर। तो 2 गुणे f का मान कितना है, 20 है, तो r कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा, रुको सवाल लिख लेते हैं। किसी वस्तु का तो कामा कामा लगा किसी वस्तु का कामा लगा दीजिए। कामा तो हटा दीजिए, बस कामा रहने दीजिए। हम्म, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। वस्तु से बड़ा हाँ। आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन बोले। रुको, ऑप्शन पहला बोलो क्या है। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा शोर मत करो, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। यस सर, ऑप्शन में लेंस चला गया। चलो अच्छा, अच्छी बात है। देखो हमारा क्वेश्चन है, करा किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो वस्तु कोई भी हो सकता है, तो उसके द्वारा करा प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, आभासी बनना चाहिए, तो प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान देते हैं कि हम लोगों का बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में क्या अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, लेकिन छोटा बनता है, अभी बताए थे। अवतल दर्पण में बड़ा बनता है कब, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखा जाता है तब। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, उत्तल दर्पण वाला रंग होगा। ठीक है, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा नहीं बनता, आभासी बनता है लेकिन छोटा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा होगा, ये सही होगा। ठीक है, समतल दर्पण वाला गलत है। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा ये गलत है। ठीक है, लेकिन सर जी इसमें आंसर दिया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दिया है, हाँ। नहीं जी, गलत होगा। उत्तल दर्पण में देखो हम डायग्राम बना देते हैं अभी। पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं हम लोग। M1 M2 होता है, यहाँ पर क्या होता है, फोकस, किरणों का केंद्र होता है, यहाँ पर पोल होता है। ठीक है, तो वस्तु को यहाँ पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनना चाहिए। कौन सा दर्पण होगा, तो ये होगा। अगर उत्तल दर्पण की बात कर रहे हो, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है हमारा, अभी हमने बनाया था, वस्तु यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पोल होगा, ये क्या होगा, फोकस होगा, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, तो प्रतिबिंब यहीं पे बनता है हमारा। ठीक है, तो वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। वस्तु हमारा इतना है तो प्रतिबिंब इतना ही बड़ा है। ठीक है, और वस्तु इतनी छोटा है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा है। ठीक है, इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, अवतल दर्पण द्वारा होगा। ठीक है, वो तुम्हारा आंसर जो दिया है रंग दिया है।
बना लो बना लो। अगला क्वेश्चन। सर देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, इसलिए फोकस दूरी प्लस में लिया जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक दूर बनेगा। अधिक से अधिक 15 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। ऑप्शन बोलो। अनंत पर, 15 सेंटीमीटर पर। रुको रुको रुको, पहला है अनंत पर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर पर। यस सर। 15 सेंटीमीटर पर। यस सर। तीसरा 30 सेंटीमीटर पर। 30 सेंटीमीटर पर। 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर पर। देखो, हमारा जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन लगाए थे कि ध्रुव और फोकस के बीच में क्या होता है, हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अधिक से अधिक कहाँ पर बन सकता है। अधिक से अधिक ये प्रतिबिंब बहुत करेगा तो ये फोकस तक आ सकता है। ठीक है, तो इसका तो फोकस दूरी जितना होगा 15 है, तो 15 सेंटीमीटर तक बन सकता है, उससे पार नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 15 ना 30 पर बनेगा, ना 50 पर बनेगा, ना अनंत पर बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम बनेगा तो फोकस तक बन सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो अवतल दर्पण इसलिए -20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। ऑप्शन -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। +10 सेंटीमीटर। आंसर बताओ जी, कितना आएगा आंसर इसका? -10 आएगा। देखो क्या आता है, चूंकि सूत्र होता है यह बराबर r/2। ठीक है, ये संबंध किसकी में है? फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। ठीक है, अब सूत्र लिखिए, तो यही होता है यह बराबर r/2 होता है। ठीक है, ये संबंध कब होता है? जब फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या से आधी होती है या कम होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। तो यह बराबर हो जाएगा यहाँ पर -20/2, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस क्या पता है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, इसलिए माइनस है। ठीक है, तो इसमें माइनस दिया है ना, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। लिखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। देखो, इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, ऑप्शन ए पहला बोलो। वास्तविक व सीधा, वास्तविक सीधा, आभासी व सीधा, दूसरा आभासी है, आभासी होगा कामा सीधा होगा। अगला ऑप्शन आभासी व उल्टा, आभासी होगा, उल्टा होगा। अगला ऑप्शन आभासी व उल्टा, अरे वास्तविक व उल्टा। वास्तविक होगा कामा उल्टा होगा। बातें नहीं, आंसर बताओ। बताएं। देखो, ये ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। ठीक है, तो इसका प्रकृति क्या होगा? तो पहला कह रहा है वास्तविक होगा, सीधा होगा, दूसरा कह रहा है आभासी होगा या सीधा होगा, आभासी या उल्टा होगा, वास्तविक को उल्टा होगा। क्या होता है? आभासी व सीधा होगा। अरे इसमें क्या है, बी में क्या आभासी और सीधा होता है? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में इस तरह से डायग्राम बनेगा हमारा। यस सर। तो M1 और M2 दर्पण है। यस सर। यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, यस। तो यहाँ पे वस्तु को रखा जाता है दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक है, डॉटेड बनता है। यस। तो कैसा होता है प्रतिबिंब यहाँ पर? आभासी आभासी व सीधा।
देखो वस्तु इसका सर ऊपर है, यस प्रतिबिंब का भी सर ऊपर है, इसलिए कैसा होता है? सीधा होता है। और देखने में कैसा वस्तु से होगा? छोटा छोटा होगा आकार में, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन में वास्तविक सीधा होगा, सीधा है लेकिन वास्तविक नहीं है, क्योंकि कल्पना किया गया दर्पण के पीछे बना गया है, परावर्तक तल के पीछे है, इसलिए रंग होगा, ठीक है। आभासी सीधा होगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक। तीसरा आभासी उल्टा करा, आभासी है लेकिन बट उल्टा नहीं है, सीधा है, इसलिए ये भी रंग होगा। वास्तविक होगा उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक नहीं, आभासी है, उल्टा भी नहीं है, इसलिए दोनों तरफ से रंग है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा, ठीक है। आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है।